हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेगुमेंट। हमने इंटेगुमेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ लिया कि इसमें क्या क्या होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं, मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इससे अराइज होते हैं। सबसे बड़ा जो ऑर्गन है इंटेगुमेंट्री सिस्टम में वो है स्किन। स्किन जो है बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके जो डेरिवेटिव्स है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर स्किन के डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसमें दो तरह के डेरिवेटिव्स आते हैं। एक आते हैं जो एपिडर्मिस से राइज होते हैं, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, और एक आते हैं जो डर्मिस से राइज होते हैं, मतलब डर्मल डेरिवेटिव्स। जो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स हैं उसमें आता है हमारे पास एपिडर्मल ग्लैंड्स, हार्ड होनी स्ट्रक्चर्स जैसे कि स्केल्स, क्यूट्स, हॉर्न्स, क्लॉज, नेल्स या फिर हेयर्स, फेदर्स, ये सारी चीज़ें जो है ये एपिडर्मल डेरिवेटिव के हार्ड होनी स्ट्रक्चर्स में आती है। उसी तरह डर्मल डेरिवेटिव्स में हमारे पास आता है बोनी और डर्मल स्केल्स, प्लेट्स और स्क्यूट्स, फिन रेज एंड एंटलर्स एट्सेट्रा। इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम एपिडर्मल ग्लैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिडर्मल ग्लैंड्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो एपिडर्मिस से अराइज हुए हैं, ठीक है। एपिडर्मिस जो है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती है। एपिडर्मिस की जो सबसे नीचे वाली लेयर है जिसको स्ट्रेटम बेसिली बोलते हैं, इसको मालपीगियन लेयर के नाम से भी जानते हैं, उससे अराइज होते हैं हमारे एपिडर्मल ग्लैंड्स जो डर्मिस में नीचे तक चले जाते हैं। अब जो ये एपिडर्मल ग्लैंड्स है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इनकी जो शेप है वो ट्यूबुलर भी हो सकती है और एल्वियोलर भी हो सकती है। इसी तरह जो ये शेप्स है ये आपस में कंबाइन होकर सिंपल, कंपाउंड या फिर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म करती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास ये सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पर एक सिंगल ट्यूब है वो डर्मिस में इन्वेड कर रही है। उसी तरह यहाँ पर एक सिंपल एल्वियोलर स्ट्रक्चर भी है। एल्वियोलर का मतलब कि जैसे लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई में क्या होता है कि अंदर एक खाली स्पेस होता है और उसके सराउंडिंग सेल्स जो है वो एक लेयर फॉर्म करते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर भी एपिडर्मल ग्लैंड जो है वो फॉर्म करते हैं। कई बार ये सिंपल जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं ये आपस में कंबाइन होकर एक कंपाउंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें मल्टीपल ट्यूब्स आपस में कनेक्ट हुई है और एक सिंगल ग्लैंड फॉर्म कर रही है। उसी तरह एल्वियोलर के केस में भी ऐसा ही होता है कि मल्टीपल एल्वियोलाई जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं और एक सिंगल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं कंपाउंड एल्वियोलर स्ट्रक्चर। और कई केसेस में क्या होता है कि उसमें एल्वियोलाई भी प्रेजेंट होते हैं और ट्यूब्स भी प्रेजेंट होती है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सबसे पहला ग्लैंड हमारे पास आता है एपिडर्मल ग्लैंड्स में म्यूकस ग्लैंड्स। अब जो ये म्यूकस ग्लैंड है ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, मतलब ये सिंगल सेल की फॉर्म में भी हो सकता है और ये मल्टीपल सेल्स की फॉर्म में भी हो सकता है। यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स की हम बात करें तो उसमें आता है म्यूकस ग्लैंड सेल्स, ग्रैनुलर सेल्स या फिर बीकर सेल्स ऑफ एम्फियोक्सस, साइक्लोस्टोम्स एंड फिशेस। अब मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स में हमारे पास जो फिशेस और एम्फीबियंस के स्किन में पाए जाते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स, ठीक है। जो मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं वो एल्वियोलर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, मतलब सिंगल लेयर होती है सेल्स की और वो सेंट्रल ल्यूमिन को सराउंड करती है और उसी ल्यूमिन में सारी जो सेल्स हैं वो अपनी सिक्रेशंस को सिक्रेट करते हैं, यानी कि म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। और ये पूरे बॉडी सरफेस पे पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे होते हैं? एम्फीबियंस की स्किन में, ठीक है। ये एक सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं म्यूसिन। जो ये म्यूसिन है तो जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, ये स्लाइमी बन जाता है और स्टिकी बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो जिनके स्किन में ये म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्किन को ये मॉइस्ट और स्लिपरी बनाता है। और ये मॉइस्ट और स्लिपरी जो स्किन होती है ये बैक्टीरिया और फंगस से बचा के रखती है उन एनिमल्स को जिनमें कि ये म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और एम्फीबियंस में जो ये म्यूकस ग्लैंड्स है ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, मतलब जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये है हमारे पास एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस क्या है? ये मैराइन फिल्टर फीडिंग एनिमल है। इसके केस में क्या होता है कि इसमें जो फेरिंग्स है उसके अराउंड में एक एट्रियम होता है जो कि कैविटी होती है। उस कैविटी में बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि जब ये फीड करता है, मतलब वाटर अपने अंदर ले जाता है,
तो क्या होता है, वो वाटर माउथ से होता हुआ फेरिंग्स में चला जाता है और फेरिंग्स से होता हुआ वो चला जाता है एट्रियम में। तो जब वो एट्रियम में जाता है वहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स के कांटेक्ट में आता है। तो जो म्यूकस है वो क्या करता है, इस वाटर के साथ जो फूड पार्टिकल्स आए उन फूड पार्टिकल्स को ये ट्रैप कर लेता है और जो वाटर है उसको एट्रियल पोर के थ्रू बॉडी से बाहर भेज देता है। तो इस तरह से जो ये म्यूकस ग्लैंड्स है ये एम्फिऑक्सस में फीडिंग में भी रोल प्ले करते हैं। सो नेक्स्ट एपिडर्मल ग्लैंड्स आते हैं पॉइजन ग्लैंड्स। पॉइजन ग्लैंड्स क्या होती है, ये बहुत सारे फिशेस और एम्फीबियंस में पाए जाते हैं जो कि क्यूटेनियस ग्लैंड्स की ही मॉडिफिकेशन है। क्यूटेनियस ग्लैंड्स मतलब जो हमारे जिस तरह से स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ये इन्हीं की मॉडिफिकेशंस होती है जिनको ग्रैनुलर ग्लैंड्स भी कहा जाता है। अब जो ये पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं इसमें क्या होता है कि ये टॉक्सिन जो प्रोड्यूस करते हैं उनको ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। जिस तरह से आप इस फ्रॉग की जो डॉर्सल सरफेस है उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसमें पॉइजन ग्लैंड्स है, ठीक है। और जो ये पॉइजन सिक्रेट करते हैं वो बर्निंग टेस्ट का होता है, मतलब उससे जलन होती है अगर उसको निगल लिया जाए। एल्केलॉइड फॉर्म में होता है और बिटर होता है, मतलब कड़वा होता है, और वो इरिटेटिंग और डेंजरस होता है प्रीडेटर्स के लिए। सो पॉइजन ग्लैंड्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। अगर स्मॉल ग्रुप्स में अरेंज चाहिए, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में प्रेजेंट है, तो पॉइजन ग्लैंड्स जो है वो छोटे होंगे। जिस तरह से इस जो फ्रॉग की बैक सरफेस पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो डॉट्स है, उभरे हुए से जो एरियाज है, ये क्या है, ये स्मॉल पॉइजन ग्लैंड्स है जो कि वॉर्ड्स की तरह दिखाई देते हैं। जो और यही पॉइजन ग्लैंड्स अगर बहुत ज़्यादा नंबर्स में इकट्ठा होकर ये बड़ा सारा ग्रुप बना रहे हो, तो इस केस में क्या होता है, जो पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं वो बड़े होते हैं जिनको मैक्रो ग्लैंड्स भी कहा जाता है। जिस इसका एग्जांपल है पैरोटिड ग्लैंड्स ऑफ टोड्स। जैसा कि आप इस फ्रॉग की आईज के पीछे, जस्ट पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपको स्वेलिंग सी दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये है पैरोटिड ग्लैंड्स ऑफ टोड्स, जो कि एक पॉइजन ग्लैंड्स है और ये ब्यूफोटॉक्सिन नामक एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं। अब जो पॉइजन ट्रांसफर है इनमें वो किस तरह से होता है, स्नेक के केस में तो होता है कि उसमें फैंक्स होते हैं, फैंक्स के थ्रू वो विनम जो है वो अपने जो जिसको वो बाइट करता है उसमें इंजेक्ट करता है। लेकिन जो ये एम्फीबियंस है इनके केस में कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं होता जिसके थ्रू ये जो पॉइजन है उसको डिलीवर कर सके। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई इसके कांटेक्ट में आता है, स्किन के कांटेक्ट में, या फिर जो इसकी जो सिक्रेशंस है उसको इंजेस्ट कर लेता है, मतलब उसको निगल लेता है या उसको इनहेल कर लेता है, तो उस केस में जो क्या होता है, जो इसका पॉइजन है वो ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड हमारे पास आता है एपिडर्मल ग्लैंड्स में ल्यूमिनिसेंट ग्लैंड्स या फिर फोटोफोर्स। ये स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं जो कई तरह के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। पर्टिकुलरली ये मेराइन ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलते हैं, जिस तरह से फिश या फिर सिफेलोपॉड्स एट्सेट्रा। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये है हमारे पास एक फिश, ठीक है, और इसके जो वेंट्रल सरफेस पे आपको डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं जो चमक रहे हैं, ये क्या है, ये ल्यूमिनेसेंट ग्लैंड्स है जो कि लॉन्गिट्यूडिनल रॉज की फॉर्म में अरेंज है वेंट्रल सरफेस पे। मतलब जो डीप सी फिशेस होती है उनके केस में इस तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, किस तरह से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें जो केमिकल एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब हर एक फोटोफोर, मतलब जो ये ल्यूमिनेसेंट ग्लैंड्स है, हर एक फोटोफोर में क्या होता है, मतलब लोअर लेयर होती है लुमिनस सेल्स की जो कि रिफ्लेक्टिंग पिगमेंट सेल्स होते हैं, और उसके ऊपर एक और लेयर होती है म्यूकस सेल्स की जो कि लेंस की तरह काम करती हैं। तो जब लाइट नीचे से प्रोड्यूस होगी तो उस लेंस के थ्रू वो बाहर दिखाई देगी। और ये जो लुमिनेसेंट ग्लैंड्स है इनका क्या काम होता है, सबसे बड़ा काम इनका ये होता है कि ये प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़फुल होते हैं। मतलब जो इन फिशेस को छोटे छोटे जो एनिमल्स खाने होते हैं डीप सी में, उनको अट्रैक्ट करने के लिए इनके जो ये लाइट ग्लैंड्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा है कि कई ऐसे प्रीडेटर्स हैं जो इससे डर जाते हैं, तो उस केस में भी ये यूज़फुल होता है। और कई केसेस में अगर ये अपने ही मेंबर्स के साथ बात करना चाह रहे हैं तो उसमें ये कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं फोटोफोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि ड्रैगन फिश है, ड्रैगन फिश में क्या होता है कि उसकी जो चीक्स होते हैं वहाँ पर फोटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो ग्लैंड आते हैं एपिडर्मल ग्लैंड्स में, वो आते हैं फीमोरल ग्लैंड। जो ये फीमोरल ग्लैंड्स होती हैं ये मेल लिजार्ड्स में पाए जाते हैं जिसको यूरोमैस्टिक्स भी कहा जाता है। उसके वेंट्रल सरफेस पर, मतलब थाई से लेकर
क्लोइकल अपर्चर तक जो है एक रो में अरेंज होते हैं, मतलब 12 से 18 फीमोरल पोर्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं इस एरिया में, ये क्या है, ये फीमोरल ग्लैंड्स है, मतलब ये बाहर की तरफ ओपन हो रहे हैं थ्रू द फीमोरल पोर्स, ठीक है। और ये जो अपने सिक्रेशंस को जब सिक्रेट करते हैं तो वो क्या होता है, जब एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो हार्ड हो जाती है, और उसकी वजह से स्पाइन से स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं, जो कि इस मेल लिजार्ड को फीमेल लिजार्ड के साथ कॉपुलेशन के टाइम पर उसको होल्ड करने में हेल्प करती है, मतलब फीमेल को ये होल्ड करने में हेल्प करती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन। और इसके साथ साथ ये टेरिटरी मार्किंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है, मतलब एक जो इसका एरिया होता है वहाँ पर ये मार्किंग फॉर्म करती है। नेक्स्ट एपिडर्मल ग्लैंड्स आते हैं यूरोपाइजल ग्लैंड्स। जो यूरोपाइजल ग्लैंड्स होते हैं ये आपको बर्ड्स में देखने को मिलेंगे। इनको प्रेन ग्लैंड्स या फिर ऑयल ग्लैंड्स भी कहा जाता है, और ये सीबेसियस ग्लैंड्स की ही मॉडिफिकेशन होती है जो कि बर्ड्स में पाई जाती है, लेकिन जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं उसमें ये अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये यूरोपाइजम के ऊपर एक स्वेलिंग की तरह होते हैं, ठीक है। मतलब यूरोपाइजम क्या होता है, जो बर्ड होता है, मतलब जहाँ पर उसकी बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो एंड हो रहा है, मतलब टेल वाले रीजन में, स्किन वाला जो एरिया है वहाँ पर जहाँ से टेल फेदर्स अराइज होंगे उस एरिया में क्या होता है, स्वेलिंग सी बन जाती है, जिसको बोलते हैं यूरोपाइजल ग्लैंड्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है यूरोपाइजल ग्लैंड, ठीक है। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये एक ऑयली सिक्रेशन रिलीज करते हैं जिसके अंदर होता है पोमेटम, और ये जो ऑयली सिक्रेशन होती है ये बर्ड्स को, मतलब उसके बीक को लुब्रिकेट करने में और फेदर्स को प्रीनिंग करने में, मतलब जो फेदर्स है उनको साफ करने में हेल्प करती है, और इसके साथ साथ जो अपोजिट सेक्स होता है उसको अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि इन ग्लैंड्स की सिक्रेशन में एक स्मेल होती है जिसकी वजह से ये अपने अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट एपिडर्मल ग्लैंड्स आते हैं सेंट ग्लैंड्स। सेंट ग्लैंड्स जो होते हैं ये सीबेसियस या फिर सुडोरीफेरस ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन है, जो कि एक मतलब तीखी बदबू वाला, जिसको ओडोरस सब्सटेंस बोलते हैं, वो सिक्रेट करती हैं, जिसका नाम है फिरोमोन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं वो वॉलेटाइल होता है, मतलब वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वो स्मेल है वो सारे फैल जाती है, मतलब एज अ सिग्नल जो है अदर एनिमल्स को वो रिसीव होती है, ठीक है। अब जो ये ग्लैंड्स होते हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, गॉट, रहीनो और हॉर्स के केस में जो उनके फीट होते हैं वहाँ पर जो टोज होते हैं उनके बीच में ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और गोट में इसके साथ साथ ये हॉर्न के बेस पर भी पाए जाते हैं, मतलब जो सींग होते हैं उनके उनके बेस पर पाए जाते हैं। और अगर डियर की बात करें तो उसमें ये आइस के साथ पाए जाते हैं, मतलब हेड रीजन में पाए जाते हैं, आंखों के जस्ट पीछे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो है ये क्या है, सेंट ग्लैंड्स। और कई केसेस ऐसे जैसे कि मस्क डियर उसमें एब्डोमेन वाले एरिया में पाए जाते हैं, और कंगारू के ये मिड डॉर्सल एरिया में पाए जाते हैं बैक साइड में। और उसी तरह कई ऐसे एनिमल्स हैं कार्निवोरस एनिमल्स जैसे कि स्कंक्स, तो स्कंक्स में क्या होता है, ये एनस के अराउंड पाए जाते हैं, और स्कंक जो है वो इतने खतरनाक एनिमल्स होते हैं कि जब ये सेंट ग्लैंड से अपनी सिक्रेशंस को रिलीज करते हैं तो उससे बहुत ही गंदी, बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि कई ऐसे इसके प्रेडेटर्स जो होंगे वो बहुत दूर भाग जाते हैं, क्योंकि वो गंध ही बहुत गंदी होती है। और ये जो सेंट ग्लैंड्स होते हैं कई केसेस में कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं, या टेरिटोरियल मार्किंग में भी हेल्प करते हैं, और डिफेंस के लिए भी यूज़फुल होते हैं। तो डिफेंस के लिए किस में यूज़ होते हैं, ये स्कंक्स के केस में, क्योंकि वो बहुत ही गंदी फाउल स्मेल जो है वो निकालते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जू में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत गंदी सी स्मेल होती है, तो वो किस वजह से आती है, इन सेंट ग्लैंड्स की वजह से ही वो स्मेल होती है। नेक्स्ट एपिडर्मल ग्लैंड हमारे पास आता है मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड जो होते हैं ये उन एनिमल्स में पाए जाते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, यानी कि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स, ठीक है। तो ज़्यादातर ये आपको फीमेल्स में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन कई केसेस ऐसे भी है जैसे कि मोनोट्रिम्स प्राइमेट्स, उनमें क्या होता है ये मेल्स में भी पाए जाते हैं, मतलब ये फंक्शनल होते हैं मेल्स में। और जो ये मेमरी ग्लैंड्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, इसमें निपल्स होते हैं जिसकी हेल्प से जो यंग वंस होते हैं वो फीड करते हैं। लेकिन जो मोनोट्रिम्स होते हैं इसमें निपल्स नहीं होती, ना ही टीट्स होते हैं और ना ही निपल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मिल्क पाउच होता है,
यहाँ पर जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ये किसकी पिक्चर है, मोनोट्रिम की। तो ये मोनोट्रिम जो है इसमें मिल्क पाउच होता है और उसके ऊपर जो है हेयर पैचेस बने होते हैं। जो मिल्क पाउच होता है उसके ऊपर जो है मेमोरी हेयर्स होते हैं और उन हेयर्स के थ्रू जो इनके यंग वंस होते हैं वो लीक करते हैं वहाँ। और जो ये मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं इनका नंबर जो है स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। कई स्पीसीज में ये 2 होते हैं, कई स्पीसीज में ये 4 होते हैं। इस तरह से इनका नंबर कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज। नेक्स्ट एपिडर्मल ग्लैंड हमारे पास आता है स्वेट ग्लैंड्स, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और नेक्स्ट आता है सीबेसिस ग्लैंड्स, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। सो ये थी एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।